नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक गृहस्थ भक्त अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिन के खर्च के लिए पत्नी को देकर अपने गुरुदेव के पास गया। 2 दिन के बाद उसने अपने गुरुदेव को निवेदन किया कि अभी मुझे घर जाना है। मैं धर्मपत्नी को 2 ही दिन का खर्च दे पाया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ से खाएंगे। गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका, तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि रास्ते में ये चिट्ठी मेरे एक भक्त को देते जाना। वह चिट्ठी लेकर भक्त के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा यह भक्त तुम्हें ये खत दे, तुम इसको 2 साल के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। उस गुरु भक्त ने वैसा ही किया। गृहस्थी शिष्य 2 साल तक अंदर गुरु के बताए अनुसार नियम पूर्वक साधना करता रहा, परंतु कभी कभी इस सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, बच्चों का क्या हुआ होगा। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद पतिदेव वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा मकान बनवा दिया। वह आजीविका हेतु जमीन जायदाद भी दे दी। अब वह अपनी जमीन पर खेती कर खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वह शिष्य 2 साल के बाद घर लौटा तो देखकर हैरान हो गया और मन ही मन गुरुदेव के करुणा कृपा के प्रति आभार व्यक्त करने लगा कि सतगुरु ने मुझे अहंकार मुक्त कर दिया। मैं समझता था कि मैं नहीं कमा कर दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। करने वाला तो सब परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूँ। वह अपने गुरुदेव के पास पहुँचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना अपना भाग्य होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। यह अहंकार मात्र है। वास्तव में जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करता है। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और सद्गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु के बताए साधना मार्ग अनुसार अपना जीवन परम कल्याण परमार्थ प्राप्ति में लगा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।